अस्सलामुअलैकुम। सैमू गार्डन में खुश आमदीद। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में सुना होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि पहले सीडलिंग तैयार करें और फिर उनको ट्रांसप्लांट करें, बजाय इसके कि डायरेक्ट सीड सोइंग करें। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्यों हम ऐसा करें। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मेजर 4 पॉइंट हैं। नंबर 1 कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर 2 कि क्या मीडियम चाहिए हमें। नंबर 3 कि किस किस्म का कंटेनर हमें सीडलिंग की ग्रो के लिए चाहिए। नंबर 4 कि हम इनको फिर कब ट्रांसप्लांट करें। तो नंबर 1 है हमारे पास एडवांटेजेस। और जो पहला एडवांटेज ये है कि कंफर्टेबली सो सीड्स इनडोर्स इन सीडलिंग ट्रेज। सीडलिंग ट्रेज में जो हमारा सीड है हम उसको कंफर्टेबली सो कर सकते हैं, यानी कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे कि बाहर करना पड़ती है। अगर हम फील्ड में अपने डायरेक्ट सीड सो करें, पहले ज़मीन को तैयार करें और उसके लिए हमें काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ती है कि ज़मीन इतनी नरम हो जाए कि हमारा सीड जो है उसमें इजीली जर्मिनेट कर सकें। नंबर 2 है बेटर सीड जर्मिनेशन। जैसे कि अभी पहले ही बताया है कि अगर हम बाहर अपने सीड लगाते हैं डायरेक्ट फील्ड में, तो उसमें ये होता है कि हमारी जो सीड की जर्मिनेशन है वो बेटर नहीं रहती, क्योंकि हमारी जो बाहर की ज़मीन है वो कदर सख्त होती है। और जब हम यूज़ कर रहे होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए अपने ये कंटेनर्स, और इनमें हम सॉइल भी नरम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे सीड की जर्मिनेशन है वो बेहतर हो। और यही वजह है कि जो हमारी सीड की होती है बेटर जर्मिनेशन होती है किसमें, कंटेनर्स में। नंबर 3 है हमारे पास प्रोटेक्ट जर्मिनेटिंग सीड फ्रॉम हार्मफुल वेदर डायरेक्ट सनलाइट रेन्स। जब हम बाहर अपना सीड डायरेक्ट सीड लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो सीड होता है वो मौसम के रहम करम पर होता है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि मौसम ख़राब हो जाता है, ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, और इसकी वजह से हमारा सीड जो होता है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो इतनी सख्त हो जाती है कि सीड की जर्मिनेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। और अक्सर सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जैसे कि अब गर्मियों के दिन हैं तो हमारी जो सीडलिंग होती हैं वो अभी निकल ही रही होती हैं कि उसके साथ ही वो जल जाती हैं। नंबर 4 हमारे पास है प्रोटेक्ट सीड्स एंड सीडलिंग फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स। जब हम बाहर लगा देते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास जो होते हैं हमारे सीडलिंग्स, उनको हम अच्छे तरीके से केयर नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास कंट्रोल कंडीशन होती हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से देख सकें। लेकिन जब यही काम हम अपनी सीडलिंग ट्रेज में करते हैं तो उस वक़्त हम उनको इन परिंदों से भी बचा सकते हैं, पेस्ट वगैरह से भी बचा सकते हैं। कैसे कि हम इनको अंदर रख देते हैं ताकि इन पर किसी चीज़ का अटैक ना आए, या इनको कवर कर देते हैं तो इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। नंबर 5 हमारे पास है कि चूज़ हेल्थीएस्ट एंड फिटेस्ट सीडलिंग्स बाय थिनिंग। जब हम बाहर लगाते हैं तो माशाल्लाह हमारे पास वैसे ही सीडलिंग कम होती हैं, तो फिर थिनिंग का तो ख्याल आ ही नहीं सकता। लेकिन जब यही काम हम अंदर पॉट्स में करते हैं, यानी कि हम सीडलिंग ट्रेज में अपने सीड ग्रो करते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा सीड्स ग्रो करते हैं और हमारे पास प्लांट्स भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो फिर हम उनमें से देख सकते हैं कि कौन सा फिट है, कौन सा ज़्यादा हेल्थी है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बजाय इसके कि हम कमज़ोर प्लांट लगाएं जो बाद में बाहर के हालात ही ना बर्दाश्त कर सके। तो ये भी एक फ़ायदा है कि इसका सीडलिंग का। नंबर 6 हमारे पास है हायर यील्ड इन वेजिटेबल्स एंड बेटर लुकिंग फ्लावर इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जब हम एक हेल्दी अपनी सीडलिंग लगाएंगे बाहर की ज़मीन में और फिर हम उसको अच्छे तरीके से फीड करेंगे, वाटर देंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी वेजिटेबल्स होंगी वो भी बेहतर होंगी, साइज़ में भी और यील्ड में भी। और जो हमारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं उनको भी अगर हम अपने पॉट्स में लगा के सीडलिंग तैयार करके बाहर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो भी क्या होगा, बेहतर होंगे देखने में भी, और उनका साइज़ वगैरह और उनके फ्लावर्स भी एज़ कम्पेयर टू उनके जो हमने डायरेक्ट सीड्स हो किए थे। ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब अगला सवाल है कि हम कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे अपने इन पॉट्स में, इन ट्रेज में जिनमें हम सीडलिंग को ग्रो करेंगे। तो मीडियम बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप 1/3 पास्चराइज सॉइल और कंपोस्ट ले लें, 1/3 सैंड ले लें और वर्मिकुलाइट और परलाइट, और 1/3 आप क्या लें, पीट मॉस। इन तीनों को मिक्स करें अच्छे तरीके से और फिर इनमें अपना सीड सो कर दें। अब है हमारे पास कि हम किस किस्म का कंटेनर यूज़ करें अपनी सीडलिंग के लिए। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट कंटेनर्स हैं वो एम्प्टी एग पेपर ट्रेज हैं, यानी कि जो एग ट्रेज होती हैं पेपर की बनी हुई,
जो आम तौर पर आप एग्स की ट्रे लेके आते हैं तो वो आपको साथ दे देते हैं। ये बहुत बेहतर हैं आपकी सीडलिंग की जर्मिनेशन के लिए। आप इनमें सॉइल फिल करें और सीड लगा दें। जब आपकी सीडलिंग तैयार हो जाए तो इस पेपर ट्रे के साथ ही आप इसका एक पोर्शन काट करके जिसमें वो सीडलिंग है उसको ज़मीन में लगा दें। बजाय इसके कि आप अपनी सीडलिंग बाहर निकालें जिससे आपकी रूट्स डैमेज हों, आप उसके साथ लगा दें और फिर ये उधर ही ज़मीन में गल सड़ जाएगी और साथ में आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे फ्री के। और सबसे एंड पर है कि हम कब इसकी ट्रांसप्लांटेशन करें। अब हमने अपने पौधे को ट्रांसप्लांट उस वक़्त करना है जब कोई एक डिज़ायर हाइट को गेन कर ले। यानी कि अगर वो टोमेटो और चिलीज़ हैं तो 6 to 8 इंच उनकी डिज़ायर्ड हाइट है। और जब उनके लीफ 4 to 6 लीफ पे आ जाएं, यानी कि 2 लीफ स्टेज उसकी ख़त्म हो जाए, तो उस वक़्त हमने क्या करना है, ट्रांसप्लांट कर देना है। और यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।